अच्छा, तो हमने पिछली वीडियो में देखा था यार कि क्रिएट और ज्वाइन किस तरह होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज भी कर देता हूँ और थोड़ी सी और चीज़ें भी बताने लग देता हूँ। ठीक है, सपोज हम यहाँ वेरिएबल का एड्रेस सेंड करना है। ठीक है, हमारी अरे है थ्रेड, सर अरे लिख देते हैं। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं ARR। मैं कह रहा था प्लस आई करके भी उसका वो हर ऑब्जेक्ट का एड्रेस हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अरे ARR पोस्ट करेगा उसका एड्रेस। अगर हम आई कर रहे हैं तो सपोज टू आई, तो वो अपने से अगले दो ऑब्जेक्ट का एड्रेस पोस्ट करता जाएगा क्योंकि पॉइंटर है ना। तो दूसरा तरीका ये भी होता है, या तो हम ये लिख दें। ठीक है, और कुछ टीचर्स ऐसे करते हैं ARR करके ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मतलब हम सब तो सेकंड ऑब्जेक्ट की बात करें, वो डी रेफरेंस करके उसे ऑब्जेक्ट बना देगा। ARR टू का मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट को देखो। ठीक है, इस तरह ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किस तरह पोस्ट करते हैं, एम्परसेंट से। तो ये दोनों सेम चीज़ है, आप ARR प्लस आई लिख लो या फिर डी रेफरेंस करो दूसरे ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, और उसका फिर एड्रेस निकाल लो। ठीक है, तो सेम चीज़ है। बस आपको ये ख्याल रखना है कि पहले वाले में ना हमेशा एड्रेस जाना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता आप ऑब्जेक्ट भेज दें। सही है, बोलो। ये वाला सिंटेक्स क्रिएट में पहले पैरामीटर में यूज़ करते हैं और ज्वाइन में फिर वो ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो और फिर इस तरह उनके लिए आसान भी रहता है। ये प्लस आई लिखना या ब्रैकेट्स में आई लिखना फिर कंफ्यूज कर सकता है। तो आपकी मर्ज़ी है, जो आप मर्ज़ी सिंटेक्स अप्रोच करें। अब आ जाती है बात इसकी कि हमने वेरिएबल सेंड करना है। ठीक है, और वो करना पड़ेगा वॉइड पॉइंटर पे। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ यहाँ एक वेरिएबल। ठीक है, इंट सेंड के नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ और उसकी वैल्यू दे रहा हूँ मैं 5। ठीक है, अब मैंने इसे सेंड करना है। हम सेंड में देखें कहता है पैरामीटर में वॉइड एज अ वॉइड पॉइंटर जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। टाइप कास्ट बेसिकली क्या होता है, अब आप किसी के पीछे ये लिखेंगे, डाटा टाइप लिखेंगे तो वो बन जाएगा। हम ये कर सकते हैं, हमारा इंट का वेरिएबल वॉइड पॉइंटर बन जाएगा। नहीं, जो पॉइंटर्स होते हैं वो पॉइंटर्स में टाइप कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल वेरिएबल होंगे वो नॉर्मल वेरिएबल में होंगे। मतलब हम करेक्टर को इंट में कर सकते हैं और फ्लोट में कर सकते हैं। बट अगर हम कर रहे हैं ना टाइप कास्ट करें पॉइंटर में, इंट पॉइंटर का टाइप कास्ट लगेगा सिर्फ करेक्टर पॉइंटर पे, सॉरी वॉइड पॉइंटर पे। ठीक है, ऐसे करके पॉइंटर टू पॉइंटर करता है। तो हमने ये ख्याल रखना है कि अब ये जो सेंड है ना, ये एक वेरिएबल है। अगर हमने डायनेमिकली बनाया होता तो ये ठीक था सिंटेक्स। ठीक है, बट ये डायनेमिक नहीं है, ये एक वेरिएबल है। तो हमें इसका अगर एड्रेस सेंड करना है ना, हमने इसके एड्रेस, इसको एज एड्रेस बनाना है या एज अ पॉइंटर बनाना है, मर्जी है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लगा दें PTR स्टैटिक PTR कर दें हम % डाल के सेंड। ठीक है, एक ये तरीका है। ठीक है, हमने एंड पे तो जाके वहाँ एंड पॉइंटर ही भेज देना ना, जो टाइप कास्ट हो जाएगा वॉइड पॉइंटर में। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं। अब ये सही है, बट ये थोड़ा सा अजीब सा क्या है, एक्स्ट्रा वेरिएबल सिर्फ यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। तो उससे बेहतर यही है कि M% सेंड से एड्रेस जा रहा था ना, तो हम M% सेंड करेंगे। तो ये इतनी सी जो चीज़ है, ये एक एड्रेस सेंड का एड्रेस निकाल लेगी। वो जो सेंड का एड्रेस होगा उसको टाइप कास्ट करते भेजेगी। ठीक है, और वो यहाँ रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अब वो जब यहाँ रिसीव होगा, ठीक है, यहाँ मैं कहता हूँ रिसीव्ड। ठीक है या आर ही लिख लेते ना यार, इतना बड़ा क्यों नाम लिखे। मैं चाहता हूँ ये वेरिएबल पोस्ट हो, लेकिन वो जब यहाँ आया है ना, वो एज अ वॉइड पॉइंटर आया है। अब वॉइड पॉइंटर हम प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें इसे इंट पॉइंटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, या तो हम डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर लें यार, ये लिखते कॉमा सॉरी %d। ठीक है, स्टार्ट और यहाँ %d लिखता हूँ। ठीक है, और कॉमा में कर देता हूँ। ये आर है ना, इसको हम करते हैं, एक सेकंड में फुल बड़ा कर लेता हूँ। इसमें मेरे पास माउस नहीं है अभी। हाँ, ठीक है, इसको हम करते हैं इंट पॉइंटर में। क्या ये इंट पॉइंटर में हो सकता है? हाँ, वॉइड पॉइंटर इंट पॉइंटर में हो सकता है। बट अभी ये क्या पोस्ट करेगा? क्या ये डेसिमल वैल्यू शो पोस्ट करेगा? नहीं, ये एक एड्रेस पोस्ट करेगा। तो यहाँ एरर देगा, वो कहेगा यार ये तो अभी तक ये डेसिमल वैल्यू तो पोस्ट ही नहीं कर रही, तो एक इंट पॉइंटर है। तो हमें इसको करना पड़ेगा डी रेफरेंस। तो आप इस तरह भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तरह ये करेंगे तो आपको मैं दिखा देता हूँ। टर्मिनल खोलता हूँ। ठीक है, हाय, नहीं 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 नहीं, रन
रन डॉट आउट लिखना है। अच्छा मैं खुद लिख लेता हूँ अभी, रन डॉट आउट, ठीक है। देखिए ये 5 आ गया ना। अब बेसिकली क्या हुआ है, हमने वहाँ से वेरिएबल रिसीव कर लिया, ठीक है। उसको वो एक वॉइड पॉइंटर था, हमने उसे इंट पॉइंटर में कन्वर्ट किया। जब इंट पॉइंटर में कन्वर्ट हो गया हमने स्टैक डाल दिया। अब आपको पता होना चाहिए ये स्टैक किस लिए यूज़ हो रहा है और ये वाला स्टैक किस लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है आपको उसको डायरेक्ट इधर लिखे, क्योंकि आपको हर जगह पे फिर ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, है ना। लाइक आपको इंट पॉइंटर आर ये हर जगह पे लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंट एक्स का वेरिएबल बनाया, ठीक है, हमने वहाँ लिख दिया यार, इसको कर देते हैं टाइप कास्ट, ये सॉरी पहले डी रेफरेंस करते हैं और आर कर देते हैं, ठीक है, आर कर देते हैं, तब भी ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ आप डायरेक्ट वो वेरिएबल लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं जान के ये भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे इसी वेरिएबल को वापस भेजूंगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको प्लस प्लस, ठीक है, मतलब ये एक दफ़ा होने के बाद ये प्लस प्लस हो जाएगा। मैं इसको करता हूँ रन आउट, ठीक है, 5 हुआ। अब ये प्लस प्लस हो चुका है। मैं इसको इधर प्रिंट नहीं करूँगा, मैं थ्रेड ख़त्म होने के बाद प्रिंट करूँगा, ठीक है। ये इसको ना ये प्रिंट वाली लाइन को ख़त्म करता हूँ, ये या नीचे पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ज्वाइन के बाद पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये वहाँ अपने वेरिएबल को सी आउट करेगा। भेजना आ गया, हमें भेजने का पता भी लग गया यार, एज अ वॉइड पॉइंटर रिसीव्ड होता है, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। अब हमने रिसीव्ड करना है, रिसीव्ड के पैरामीटर्स में देखते हैं यार। सेकंड में कह रहा है कि एज अ वॉइड डबल पॉइंटर रिसीव होगा, ये बड़ा मसला है, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑप्शन, एक सेकंड मैं ना इसको नीचे कर लूँ ताकि आपकी स्क्रीन बिल्कुल सामने नजर आए। हमारे पास दो ऑप्शन है, हम डबल पॉइंटर का यार एक्स से एक्स रिसीवर, ठीक है, रिसीवर के तौर पे रिसीव कर रहे हैं, हम यहाँ लिख दें रिसीवर, ठीक है, और ये यहाँ रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको रिटर्न करें तो ठीक है। अभी हम करते हैं इसको रिटर्न, सबसे पहले देखते हैं इसको रिटर्न करके। रिटर्न में क्या करूँगा, एक्स को करना है रिटर्न, हाँ एक्स को करना, क्योंकि एक्स पे हमने इंक्रीमेंट किया है ना। तो अगर मैं एक्स को रिटर्न करना है, यहाँ क्या करना है, वॉइड पॉइंटर रिटर्न। अगर मैं यहाँ एक्स लिखता हूँ तो एक स्टैटिक वेरिएबल रिटर्न हो रही है, तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। तो हमें करना पड़ेगा इसको वॉइड पॉइंटर। अब ये हो सकता है नहीं, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है, इसको इसका एड्रेस सेंड करना होगा। अब ये हो सकता है, आपके ख्याल से तो हो सकता होगा, बट ये नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों। हाँ ठीक है, मसला ये आ रहा है यार, ये देखो ये वेरिएबल इधर बना है, फंक्शन एंड होगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये रिसीव ये भेजा किस तरह जाएगा, ठीक है, ये नहीं भेजा जाएगा इस वजह से, ठीक है। तो हमें इसको डायनेमिकली बनाना पड़ेगा। चलिए मैं इसको डायनेमिकली बनाता हूँ। स्टैटिक डाला, इसको करता हूँ स्टैटिक एक्स में डाल देता हूँ इसको, हाँ ठीक है, इसको इसकी वैल्यू, इसके अंदर इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। इंट पॉइंटर मैलॉक साइज ऑफ इंट, ठीक है। अब हमें ये एम्परसेंड लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक पॉइंटर है, ठीक है, तो ये वहाँ भेजा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ओ एक सेकेंड, हाँ यहाँ स्टैटिक डालना था, क्योंकि वो भी पॉइंटर है ना, या तो हम ls लिख लें या हम इसको ये डी रेफरेंस कर दें। और इस डी रेफरेंस करते वक्त ना ये ख्याल रखना आप ये करें, क्योंकि अगर आप एक्स प्लस वो ये हो सकता है कि पॉइंटर भी अपना एड्रेस आगे मूव कर दें एक, ठीक है, तो ये होना था। आई गेस यही है, ठीक है, ठीक है। अब ये सही चल रहा है। अब हमने उसे डी रेफरेंस किया है और उसमें इंक्रीमेंट कर दी, ठीक है, और उसे भेज भी दिए, उसने रिसीव कर ली है। अब रिसीव्ड एज ए डबल पॉइंटर हुआ है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डी रेफरेंस हम करेंगे। एक दफ़ा डी रेफरेंस करेंगे तो वॉइड सिंगल पॉइंटर बनेगा, है ना। दो दफ़ा डी रेफरेंस करेंगे तो ये बन जाएगा वो, ठीक है। मेरे पास एक तरीका है जो मैंने पहले ट्राई नहीं किया, बट मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ परसेंट डी, एक सेकेंड, परसेंट डी, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ रिसीवर। आपके टीचर्स ने दूसरा तरीका कराएगा, मैं वो भी करूँगा, अभी सिर्फ मैं सिर्फ एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ। ये देखिए
मैंने इसको कर दिया डबल पॉइंटर में, ठीक है, और फिर मैं इसको करता हूँ डबल दफ़ा डी रेफरेंस, ठीक है। तो अगर हम ये देखें, ये हो सेगमेंटेशन डंप एरर, ठीक है। अब हो ये रहा है, हम एज अ डबल पॉइंटर कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत पंगे आ रहे हैं। हम इसको ये कर सकते हैं कि डबल सिंगल पॉइंटर बना के ना, इसको सपोज ये है वॉइड सिंगल पॉइंटर बनाओ इसको आफ्टर डी रेफरेंस करके, ठीक है। तो बड़ा कुछ ये थोड़ा सा पंगा लेना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल पॉइंटर बनाया, डी रेफरेंस किया, और बाद में उसको ये इस तरह डी रेफरेंस कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इस तरह देखें, आई होप सो हो जाना चाहिए, नहीं फिर भी नहीं हो रहा। तो ये बड़ा मसला आ रहा है यार कि हम डबल पॉइंटर से वो करना चाह रहे हैं। इसका भी तरीका निकल सकता होगा, बट ये बहुत मुश्किल चीज़ बन रही है हमारे लिए। क्या सोचने के लिए यार, अगर हम डबल पॉइंटर डी रेफरेंस कर रहे हैं, वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, डबल पॉइंटर से डबल पॉइंटर कन्वर्ट, इससे बेहतर यार हम इसको एक सिंगल पॉइंटर ही बना लेते हैं, ठीक है। सिंगल पॉइंटर बना लिया, अब क्या करना है? अब ये तो सिंगल पॉइंटर है, ये तो रिसीव नहीं कर सकता। अगर एक सिंगल पॉइंटर को डबल पॉइंटर किस तरह बनाएंगे, उसका एड्रेस उससे बनाते हैं हम। अगर एम्परसेंड लगा देते हैं तो ये डबल पॉइंटर का एड्रेस, डबल पॉइंटर की वैल्यू नहीं बन जाती है ना। सिंगल पॉइंटर का एड्रेस डबल पॉइंटर की वैल्यू होती है। तो आपने बस ये रूल याद रखना है। देखें, अगर हमने पॉइंटर का एक लेवल नीचे करना है तो हम करते हैं स्टैरिक डालते हैं, ठीक है। डबल ये करेगा, देखें अगर एक स्टैरिक डालेंगे ना तो डाउन लेके जाएगा पॉइंटर की वैल्यू। मतलब ये कि सिंगल पॉइंटर बन जाएगा वेरिएबल, डबल पॉइंटर बन जाएगा सिंगल पॉइंटर, ठीक है, एक स्टैरिक। अब ये एम्परसेंट क्या करता है, ये यूज़ तो एक ही दफ़ा कर सकते हैं, बट ये करता है अप लेवल करता है पॉइंटर। किस तरह? एक वेरिएबल है, वो पॉइंटर की वैल्यू बन जाएगा तो वो सिंगल पॉइंटर बन सकता है, ठीक है। अगर एक सिंगल पॉइंटर की बात कर रहे हैं तो वो डबल बन जाएगा। स्टैरिक तो हम 3-4 एक साथ लिख भी सकते हैं ना, मतलब डबल स्टैरिक ट्रिपल एम्परसेंट एक ही दफ़ा कर सकते हैं। एक वेरिएबल का एक एड्रेस है, ठीक है। अब एक एड्रेस का एड्रेस नहीं हो सकता अनलेस वो किसी पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर हो, ठीक है। तो आप ये एक एम्परसेंट एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सिंगल पॉइंटर था, ठीक है, ये सिंगल पॉइंटर था, उसका अगर एड्रेस की बात करेंगे वो एक डबल पॉइंटर की वैल्यू होगी, मतलब वो एक डबल पॉइंटर के डब्बे के अंदर जा सकता है। तो ये रिसीव हो गया। अब यहाँ जब रिसीवर लिखेंगे तो ये क्या है, रिसीवर क्या डबल पॉइंटर है? SIEVER नहीं, ये अभी भी सिंगल वॉइड पॉइंटर है, ठीक है। तो इसको पहले हम करेंगे इंट पॉइंटर में टाइप का, सब ये इंट पॉइंटर बन चुका है। अब इसको कर देंगे स्टैरिक, तो ये रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल सेंड किया, ये सेंड का वो ऊपर गया है, यहाँ रिसीव हुआ है। उसने अपना एड्रेस नहीं कॉपी किया, मैंने एक नया वेरिएबल बनाया, ठीक है। और उस नए वेरिएबल को ऐड किया और वहाँ से वापस सेंड किया। अगर आप हम यहाँ ना एक और करें, एंड ओल्ड वैल्यू, आपको एक चीज़ दिखाने के लिए, ठीक है, कॉमा सेंड, ठीक है। अगर मैं ये करूँ 5, ओल्ड वैल्यू चेंज नहीं, क्यों नहीं चेंज हुई? जब हमने यहाँ से सेंड किया था ना, अगर हम इसके पॉइंटर्स की वैल्यू कॉपी कर देते, सपोज हम करते x इक्वल्स टू इंट पॉइंटर r, है ना, तब चेंज ना होती, मतलब सॉरी तब चेंज हो जाती, क्योंकि वो एड्रेस कॉपी हो जाता है, सेम वेरिएबल को पॉइंट करें। मैंने एक नया वेरिएबल बनाया, ठीक है, नया एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर उसकी वैल्यू दोनों को डी रेफरेंस किया और वैल्यू सेम कर ली, ठीक है। अब ये दो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट बने हैं, तो ये डिफरेंस था कि हमने, और फिर हमने एक डिफरेंट वेरिएबल को वापस सेंड किया, मतलब यहाँ से जो गया था वो डिफरेंट वेरिएबल था, वापस रिसीव होकर एक नया वेरिएबल आ रहा है, वैल्यू सेम है, बट वो मतलब उन ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू सेम है, बट वो पॉइंट, जो दोनों पॉइंट है ना, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करें। अब ये देखें, अगर मैं ये कर देता हूँ इंट पॉइंटर बना के ना डायरेक्ट ये कर देता हूँ, तो रिजल्ट्स पे क्या चेंज आएगा? मैं नया ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, मैं उसको उसके वैल्यू, उसके एड्रेस को, जो उसके अंदर उसकी वैल्यू है ना, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं वही एड्रेस मैंने उसके अंदर कॉपी कर दिया। अब मैं उसके अंदर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो क्या फ़र्क आएगा? ये मोस्टली PF के कॉन्सेप्ट ही हैं, ठीक है। दोनों देखे 6 हो गए,
पहले जो मैंने एक सेंड किया था डिफरेंट वेरिएबल किया था, रिसीव एज ए डिफरेंट वेरिएबल कर रहा था, वहाँ सिर्फ वैल्यू सेम थी, एक वैल्यू इंक्रीमेंट करके, ठीक है। तो ये आपको सेंड और रिसीव करना आना चाहिए ताकि आप पास पेपर के सवाल कर पाएँ। ये इस पर हाथ सेट होना चाहिए कि यहाँ से जा क्या रहा है और वहाँ से आ क्या रहा है। और आपने ये ज़रूर याद रखना कि पॉइंटर क्या करता है और एम्परसेंट क्या करता है।